मेरा नाम जरीना है। आज मैं आपको अपनी आत्मकथा बताऊंगी, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने बड़ी बेटी होने का किस तरह से फ़र्ज़ निभाया है और कैसे मैंने अपने ही बाप के साथ। मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन वो था जब मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। मेरे लिए अब पढ़ना मुश्किल हो गया था। किसी तरह से घर चल रहा था लेकिन हम लोग इसमें खुश रह रहे थे। अम्मा की मौत के 3 महीने के बाद एक दिन मेरी दूर की रिश्ते में मौसी मेरे यहाँ आई। वो बगल के ही मोहल्ले में रहती थी। उसको हम मौसी कहते थे। मौसी ने मुझसे कहा, तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अब्बा की लगभग उम्र 45 साल की थी। इस उम्र में भी वो दूसरी शादी क्यों करेंगे? शादी करने के बाद परिवार में तो और भी खर्चा बढ़ जाएगा। सितौली माँ आने के बाद मेरा और मेरी 2 छोटी बहनों का क्या होगा? उन्हें तो स्कूल भी नहीं जाने दिया जाएगा। यह सभी बातें सोचकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब्बा अगर दूसरी शादी करेंगे तो घर में सब कुछ बदल जाएगा सितौली माँ के आने से। लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं कभी भी अपने अब्बा को दूसरी शादी करने नहीं दूंगी। किसी न किसी ढंग से उनकी दूसरी शादी करने को रोकना होगा। मैंने मौसी से पूछा, मौसी घर का काम तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन खाना पीने से लेकर अपनी बहनों की देखभाल भी कर देती हूँ। फिर अब्बा दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? मौसी बोली, तुम्हें नहीं पता कि मर्द लोगों को क्या चाहिए होता है। मुझे अब मौसी की बातें सुनकर डर लगने लगा कि कहीं अब्बा सच में न दूसरी शादी कर ले और हमारे लिए दूसरी सतौली माँ ले आए और हमारी ज़िंदगी ना खराब हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? सारा दिन सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि अब्बा को शादी नहीं करने दूंगी। मैं खुद अब्बा को हर सुख दूंगी जो अब्बा को चाहिए, चाहे वो कुछ भी करना पड़े। मौसी ने कहा, मर्द को सिर्फ खाना पीना ही नहीं चाहिए, उसे कुछ और भी सुख चाहिए होता है। तुम उसका मतलब तो जानती हो ना? मौसी ने मुझे इस तरह के खुले शब्दों में उत्तर की आशा नहीं थी, लेकिन मौसी ने वही कहा जो हकीकत थी। मैंने धीरे से सर झुकाकर कहा, हाँ जानती हूँ। मौसी ने कहा, अब उसका सुख तो केवल औरत ही दे सकती है ना? मैंने कहा, हाँ। मौसी ने कहा, इसलिए तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी करना चाहते हैं? कह के मेरी मौसी दोनों बहनों को लेकर अपने घर चली गई। जाते जाते बोली, कल शाम तक दोनों को वापस छोड़ आऊँगी। वैसे भी कल रविवार है, कल स्कूल भी बंद है। मेरे दिमाग में मौसी के द्वारा मेरे अब्बा की शादी की बातों से काफ़ी चिंता उमड़ पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि अब्बा अपने सुख के लिए दूसरी शादी करें, जिसके कारण हम 3 बहनों की ज़िंदगी खराब हो जाए और घर में हमेशा झंझट बना रहे। लेकिन एक मर्द को औरत का सुख भी तो चाहिए। यदि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने अब्बा की शादी को रुकवा भी दूँ तो क्या मर्द का भरोसा हो सकता है कि अब्बा किसी बेचारू औरत के चक्कर में पड़ जाए? तब तो और भी खराबी होगी। इसलिए मैंने एक कठोर फैसला लिया कि अगर अब्बा को औरत का सुख चाहिए तो वो मैं उन्हें दूंगी, लेकिन उन्हें शादी नहीं करने दूंगी। मैंने ठान लिया कि मैं आज ही रात को अपनी कुर्बानी दूंगी ताकि घर में मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाए। रात को अब्बा घर पर आए। सभी का हाल चाल पूछकर खाना पीना खा के वो अपने कमरे में सोने चले गए। रोज़ रात को सोने के से पहले उन्हें एक दूध का गिलास पीने की आदत थी। पहले माँ हर रोज़ उनको एक गिलास दूध दिया करती थी। माँ की मौत के बाद दूध देने की जिम्मेदारी मेरी थी। मुझे आज अपनी कुर्बानी देनी थी। उसकी एक पूरी तैयारी मैंने कर ली थी। जब अब्बा घर में नहीं थे तो मैंने शाम को ही उनके कमरे में से गोली चुरा कर अपने खास पास रख ली थी। शायद वो इस गोली का इस्तेमाल मेरी अम्मा के साथ करने के लिए करते थे। मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी कि इसका मतलब न समझूं। लड़कियों को 10वीं पास करते करते इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। खैर, मैंने उस गोली को पीसकर दूध में मिला दिया और चम्मच से अच्छी तरह से मिला दिया। घर में सभी बत्ती बंद कर दी। मैंने अपने बेड में अपने कपड़े बदले और पतली सी नाइटी पहनकर दूध का गिलास लेकर अब्बा के पास पहुंची। अब्बा भी अपने कपड़े बदल चुके थे और वो सिर्फ लुंगी पहने हुए थे। वो गर्मियों में सिर्फ लुंगी पहनकर सोते थे। मैंने उनको दूध का गिलास दिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे पी लिया और बोले, जरीना
अब तुम भी जाकर सो जाओ। मैंने कहा, अब्बा आज आयशा और सुहानी भी यहाँ नहीं है और मुझे अकेले में सोने को डर लगता है। क्या मैं आपके साथ सो जाऊँ? अब्बा ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी बड़ी हो गई हो और तुम घर के सारे काम भी कर लेती हो, लेकिन अब भी तुम्हें डरती हो। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ ही सो जाओ। ज़रा ये लाइट बंद कर देना। मैंने रूम की लाइट बंद कर दी। अब रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। एक बार तो मेरी रूह कांप उठी, लेकिन जैसे ही मेरे सामने मेरी छोटी बहनों का चेहरा आया, मैंने दिल को कड़ा किया और घर के सुख की चाहत में मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि आज मैं अब्बा को शादी नहीं करने के लिए मना लूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। ये सोचकर मैं अब्बा के बगल में लेट गई। मैं जानती थी कि गोली 1 घंटे में अपना असर शुरू कर देगी। मैंने 1 घंटे का इंतज़ार किया और सोने का नाटक करती रही। 1 घंटे बाद मैंने महसूस किया कि अब्बा मेरे अब्बा पर अब धीरे धीरे गोली का असर शुरू हो रहा था, लेकिन वो इससे अनजान थे। मैंने जानबूझकर अपनी एक टांग अब्बा को शायद अब लग रहा था कि उनकी पत्नी उनके साथ है।